खाने की कीमत, एक प्रेरणादायक हिंदी कहानी। खाने की कीमत, एक हिंदी कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन वो हमेशा मेहनत करता और अपने परिवार को सही तरीके से पालने की कोशिश करता। किसान के पास जमीन थोड़ी सी थी और उस पर जो फसल होती, उससे मुश्किल से उसका घर चलता था। एक दिन किसान अपने खेतों में काम कर रहा था कि उसे रास्ते में एक भूखा और थका हुआ साधु बाबा मिला। साधु बाबा ने किसान से पानी मांगा। किसान ने खुशी खुशी पानी दिया और साधु बाबा से पूछा, बाबा, आप बहुत दूर से आ रहे हैं, क्या आप मेरे घर खाना खाकर आराम करना चाहेंगे? साधु बाबा मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल बेटा, मैं थका हुआ हूँ, मुझे कुछ भोजन मिल जाए तो राहत मिलेगी। किसान ने अपने घर लौटकर अपनी पत्नी से कहा, हमारे घर एक साधु बाबा आए हैं, उन्हें कुछ खाना देना है। पत्नी थोड़ी घबराई, क्योंकि घर में खाने के लिए बहुत कम सामान था, लेकिन उसने सोचा कि साधु बाबा की सेवा करना अच्छा काम होगा। उसने थोड़ा सा चावल और दाल पकाया और साधु बाबा को दिया। साधु बाबा ने खा लिया और फिर किसान से पूछा, बेटा, तुम हमें भोजन देने के बाद अपने भोजन की कीमत क्या समझते हो? किसान थोड़ी देर सोच में डूबा और फिर कहा, बाबा, खाने की कीमत तो अनमोल है। यह हमें जीवन जीने की शक्ति देता है और इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस भोजन की कीमत शब्दों में नहीं कही जा सकती। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम्हारे पास जो भी है उसका मूल्य केवल तुम नहीं समझ सकते, बल्कि जो उसे प्राप्त करता है वह भी जानता है। तुमने मुझे भोजन दिया और अब मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ। बाबा ने किसान को आशीर्वाद दिया कि उसकी मेहनत से आने वाले दिनों में उसकी फसल अच्छी होगी और उसका परिवार खुशहाल रहेगा। किसान ने बाबा का आशीर्वाद लिया और उनका धन्यवाद किया। कुछ समय बाद उस गांव में किसानों की फसलें बहुत बढ़ी और किसान की हालत सुधरने लगी। वह अब और भी अच्छे से अपने परिवार की देखभाल कर पा रहा था। सीख, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जो कुछ भी हम दूसरों को देते हैं वह कभी भी बिना कीमत के नहीं होता। चाहे वह भोजन हो, प्यार हो या मदद, हर चीज का महत्व होता है और जो उसे प्राप्त करता है वह जानता है।